देखिए दोस्तों, बात घुरा फिरा के एक गो आता है। एग्ज़ाम दे दिए, सब आदमी एग्ज़ाम, सबका एग्ज़ाम हो गया होगा तो थोड़ा टेंशन मुक्त हुई। और इससे पहले आपको नौकरी नहीं था तो आपका जीवन नहीं था, या नौकरी नहीं जिसको होता है उसके पास योग्यता नहीं होता है। अरे एक उम्र के साथ, जितना भी आप अभी तक इस उम्र तक पढ़ाई लिखाई के साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो असली अनुभव है, ज्ञान का जो अनुभव है, आप अपने जीवन में चलाते ही होंगे। लेकिन हाँ, एगो इधर का हम लोग के इधर मानसिकता बन गया है कि नहीं बउआ, गार्जियनों कहता है जो है से सरकारी नौकरी है, इन नहीं होगा तो कोनो ज़िंदगी नहीं है। ऐसा सोचने वाला बात नहीं है। देखिए, जो 8 लाख 8.25 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिया है, कितना को होगा? ये छाट छूट के होते होते हमको लगता है 80,000 को नौकरी देगा। 1,20,000 कह रहा है, लेकिन ये काटते छाटते 80,000 को ही नौकरी देगा। और बढ़िया तरीके से परीक्षा लिया है, और आप सब पढ़ा लिखा रहता है। आप परीक्षा दिन देने जाते हैं, आपका दिन कैसा है, आपका भाग्य कैसा है, पिछला जन्म का कुछ पुण्य खाता, माँ बाप का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद, ये सब रहता है तो मिला जुला के आप तना जाइएगा। ये साधारण बात नहीं हो गया है अभी। ये सरकारी नौकरी लेना, एगो मास्टरियों का नौकरी लेना, ये शिक्षक का नौकरी को सबसे कठिन कर दिया गया। हम तो कहते हैं आप इतना तैयारी करके बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, उसमें आप बेहतर अपने आप को पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम ठीक। इस दुनिया में सबसे अमूल्य चीज़ क्या है? अमूल्य चीज़ है आप, हम। हमारे से ज़्यादा मूल्यवान इस संसार में कुछ नहीं है। नौकरी है, चाकरी है, ये थोड़ा आपके सुख सुविधा, आपके स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ा सकता है, लेकिन ये नहीं है जो ये आपके जीवन को चलाएगा। इसी के हिसाब से आप एकदम बहुत बड़का महारथी बन जाइएगा, अंबानी बन जाइएगा, इतना ज़रूरी नहीं है। अभी हम देख रहे हैं एग्ज़ाम देकर के विद्यार्थी सब आया है, और यूट्यूब पर मास्टर सब होड़ लगा हुआ है कट ऑफ का। हाँ, लेकिन यूट्यूब से को याद आया, इस सब जो थंबनेल लगा लगा के चिपकाता है, जो पढ़ाया वही आया। इस सार सब एको को परीक्षा दिया है, एको को टीचर परीक्षा दिया है, अब वो निकाल ले तो हम मान जाएंगे कि नहीं, जो बीपीएससी का जो तुम पढ़ाए हो, तुम शिक्षक हो, उसके बाद तुम एक शिक्षक का नौकरी निकाले हो तो हम मान जाएंगे। जो पढ़ाया वही आया, जो पढ़ाया वही नहीं आया। विद्यार्थी जो पढ़ा खुद से, उसका खुद सालों का अनुभव है। आप मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन पीजी तक कर लिए हैं, बीएड किए हैं, कितने अनुभवी हो गए हैं, इतना ज्ञान लेकर के आप बैठे हुए हैं, वो अनुभव काम आया है। ये वो नहीं क्वेश्चन लग रहा था कि वो फलना का टकरा गया, चिलना का टकरा गया। आप अपने तर्क के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से आप चाहे मैथ्स का चाहे साइंस का क्वेश्चन सॉल्व किए। कोई नहीं कह सकता कि हम पढ़ाएं तब लिया था, हम लोग भी लिए थे बैच, 1-1 हज़ार में बैच लिए थे, ऑफिसर एकेडमी का बैच लिए थे। तो कुछ दिन उल्टा हो के नहीं देखे, क्यों नहीं देखे? क्योंकि वो जो बता रहा था, वो जो पढ़ा रहा था ना, वो 5वें 6ठा में पढ़ लिए थे। बिहार में जो मैथ वो पढ़ा रहा था। तो कटअप का आप लोग चिंता मत करिए, ऐसे ही हल्ला मचा हुआ है, इतना कटअप जाएगा। और जिसको जितना अपना आंसर की में मिला लिया है, उसको उतना ही में चाहिए कटअप। वो चाह रहा है, जो जनरल है तो वो चाह रहा है 70-72 में हमको आ जाए, EWS है तो वो चाह रहा है हमको 85-51 में हो जाए। उसके बाद और OBC है, SC ST है तो और चाह रहा है 40। आप अपने में खुश रहिए, मस्त रहिए, खाइए पीजिए, और कुछ ना कुछ में लग जाइए। ये समझिए जो बीत गया सो बात गई। ये इतना बड़का इसको तूफान मत बनाइए। एक तो बिहार सरकार अलग तूफान बना रहा है, इसी पर कहेगा ए घर घर हम नौकरी दिए हैं तो घर घर हमको वोट देंगे। तो वोट इस बार ढंग से लगाइएगा। जो विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर किस हिसाब से रोजगार दिया है, किस योग्यता के आधार पर आपको रोजगार दिया है, उस हिसाब से आप वोट करिएगा। एक समाज बदले, सब खुश रहे, उसमें न बड़का बात है। तो ज़्यादा चिंता फिक्र मत करिए। बाकी टेंशन हो कुछ तो कमेंट में लिखिए, हम उसका कुछ समाधान देखते हैं। हम देखेंगे आसपास में कोनो नौकरी चौकरी होगा तो हम जुगाड़ करेंगे।